नमस्कार। ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। चलिए बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। भले ही अमेरिका की कोशिशों के बाद इजराइल और हमास के बीच जंग थम चुकी हो, या फिर दूसरी तरफ उत्तरी गाजा में भी एक बार फिर से निर्वासित हुए फिलिस्तीनियों की वापसी शुरू हो चुकी हो, लेकिन अब ट्रंप ने एक बार फिर से जो बयान दिया है उससे पूरे मिडिल ईस्ट में ही हड़कंप मच चुका है। दरअसल ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि फिलिस्तीनियों को जॉर्डन और मिस्र जाकर बस जाना चाहिए। ट्रंप के इन दोनों देशों के प्रमुखों को भी संबोधित करते हुए कहा गया कि उन्हें उम्मीद है कि जॉर्डन और मिस्र फिलिस्तीनियों को फिर से तैयार होने वाले गाजा के बजाय अपने देशों में बसाने के प्रस्ताव का समर्थन कर देंगे। हालांकि ट्रंप की तरफ से दिए गए इस बयान से ना तो दोनों देश इत्तेफाक रख रहे हैं और ना ही फिलिस्तीन के लोग। हाँ, इजराइल के दक्षिणपंथी नेताओं को जरूर कहा जा रहा है कि ट्रंप का यह बयान रास आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने यह बयान देते हुए अमेरिका की तरफ से जॉर्डन और मिस्र को दी जाने वाली मदद की दुहाई तक दे डाली है और कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहा है कि वे ऐसा ही करने वाले हैं क्योंकि हम उनके लिए बहुत कुछ करते हैं और वे ऐसा करने वाले हैं। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में फोटो सेशन के दौरान ट्रंप ने यह बात दोहराई है। जी हां, दोहराई, क्योंकि इसके पहले भी वो ये कह चुके हैं। या हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि ट्रंप इन देशों पर अपने एहसान की याद दिलाते हुए कहना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा करना ही चाहिए। तो क्या यह समझा जाए कि ट्रंप अब इस मामले में दबाव डालने की कोशिश आने वाले वक्त में करते नजर आएंगे, या फिर चाहे वो जॉर्डन हो या मिस्र? लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या फिलिस्तीनी गाजा वाले इलाके को छोड़ने के लिए राजी हो जाएंगे? वैसे हालात की अगर बात की जाए तो गाजा में हालात काफी बिगड़े हुए हैं। 70% गाजा का इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से इजराइल पर जो अटैक हुआ उसमें 1200 लोगों की मौत हुई और उसके बाद इजराइल ने हमास का नामो निशान मिटा देने की कसम खाई थी और युद्ध शुरू कर दिया था। करीब 15 महीने तक चले संघर्ष में गाजा में ही 47,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी तरफ गाजा में स्कूल से लेकर अस्पताल तक सब तबाह बर्बाद हो गया। ऐसे में गाजा उजड़ा है, वीरान है। तो क्या फिर भी गाजा में लोग लौटना चाहते हैं? इसका जवाब है हां। लोगों ने क्या कहा यह आपको हम जरूर बताएंगे, लेकिन उसके पहले ट्रंप के बयान को समझते हैं। फिलिस्तीनी नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों के प्रस्ताव के व्यापक विरोध के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराते हुए कहा है कि बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़कर मिस्र या जॉर्डन चले जाना चाहिए। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो उनका कहना था कि वो गाजा के फिलिस्तीनियों को ऐसे क्षेत्र में लाना चाहेंगे जहां पर वो बिना किसी व्यवधान, क्रांति और हिंसा के रह पाएं। हालांकि यह साफ है कि मौजूदा अमेरिका नीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इसकी इजाजत देता नहीं है, लेकिन अब पूरा अरब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष के समाधान के लिए इस सुझाव को खारिज कर रहा है, जबकि इजरायली दक्षिणपंथियों ने कहीं न कहीं इसे स्वीकार किया या उनको यह रास आ रहा है। बताएं कि ट्रंप जल्द ही अपने इजरायली समकक्ष यानी कि वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने वाले हैं। ट्रंप के अमेरिका की कमान संभालने के बाद किसी राष्ट्राध्यक्ष की उनसे पहली मुलाकात होगी। ट्रंप का कहना है कि जब गाजा पट्टी पर नजर डाल दी जाती है तो यहां के हालात भी नजर आते हैं और ये बताते हैं कि कई सालों से ये किसी नर्क से कम नहीं है। ट्रंप का कहना है कि उस पट्टी पर अलग अलग सभ्यताएं रही हैं, ये यहीं से शुरू नहीं हुआ, इसकी शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी। इशारा 3000 साल पहले का था, जिसके बारे में आगे जिक्र होगा। उन्होंने ये कहा कि इसके साथ ही हमेशा इसकी हिंसा से इसका जुड़ाव रहा है। आप ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पा सकते हैं जो बहुत अधिक सुरक्षित हैं, शायद बहुत बेहतर हैं और शायद बहुत अधिक आरामदायक है। इतना ही नहीं, ट्रंप की तरफ से यह भी दावा किया गया कि रविवार को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला से उन्होंने बात की थी और जोर देकर कहा था कि सहमति इस पर बन जाए, सहमत हो जाएंगे। हालांकि आपको बताएं कि अम्मान और काहिरा दोनों अब तक इस बात पर अड़े हैं कि ट्रंप का सुझाव गैर स्टार्टर है। मिस्र की मीडिया में मंगलवार को जो खबरें आई उसमें यह दावा किया गया था कि सीसी ने ट्रंप से बात ही नहीं की। उधर गाजा की बात करें तो यहां का 70% बुनियादी ढांचा मटिया मेट हो चुका है। 2.3 मिलियन आबादी गहरे संकट में, 15 महीनों में 47,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 90% लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा है।
लेकिन उसके बाद भी हाल में जब इजराइल ने इस इलाके की बात की जाए तो हाल में जब इजराइल ने इस इलाके में प्रवेश करने के लिए, उत्तरी गाजा के इलाके में प्रवेश करने के लिए नेट्जारिम कॉरिडोर को खोला तो यहां से हजारों की तादाद में लोग फिर से अपने घरों की ओर लौटते नजर आए। लेकिन दूसरी ओर टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से खबर सामने आई और इस खबर के मुताबिक सुरक्षा कैबिनेट के मंत्री ने अपना नाम न बताने की शर्त पर यह बताया कि ट्रंप की तरफ से यह बयान शायद इसीलिए आया ताकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की इजराइल में मजबूती और कुर्सी दोनों बरकरार रह सके। उनकी सरकार के ऐसे सहयोगी जो कि बंधकों के रिहाई और युद्ध विराम समझौते के बाद गठबंधन को अस्थिर कर चुके हैं, वो एक बार फिर से उनके ही पाले में आ जाएं। उधर ट्रंप के बयान के बाद अगर फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीनियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पट्टी से विस्थापित होकर मिस्र और जॉर्डन भेजे जाने के प्रस्ताव की कड़ी निंदा की है। वो कह रहे हैं कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि फिलिस्तीनी लोग कभी भी अपनी जमीन या अपने पवित्र स्थानों को छोड़ेंगे नहीं और हम 1948 और 67 की आपदाओं की पुनरावृत्ति की अनुमति भी नहीं देंगे। हम लोग दृढ़ रहेंगे, अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इजरायली मीडिया ने बताया है कि मध्यस्थों ने युद्ध विराम वार्ता के दूसरे चरण पर शुरुआती काम शुरू कर दिया है, जो मार्च की शुरुआत में लागू होने वाला है। समझौते के महत्वपूर्ण अगले चरण के दौरान इजराइल के गाजा से पूरी तरह से हटने की उम्मीद है और हमास के निशस्त्रीकरण की उम्मीद है, लेकिन इसे लेकर जानकारियां कुछ साफ नहीं है। वैसे इससे पहले आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले इजराइल की तरफ से एक मैप जारी किया गया था और इजराइल के मैप से अरब देशों के हुक्मरानों के जिस्म में आग सी लग गई। इजराइल के इस प्लान से ऐसा भी नहीं कि अरब मुल्क पहले से अनजान थे, लेकिन अब तो उसने मैप जारी करके खुलेआम ग्रेटर इजराइल बनाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल इजरायली शासन की तरफ से अरब मुल्कों को मैसेज देते हुए एक मैप जारी किया गया जिसमें लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, मिस्र और यहां तक कि सऊदी अरब तक के इलाकों को शामिल किया गया है। इस पूरे प्लानिंग का नाम है द ग्रेटर इजराइल प्लान। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पुराना नक्शा जारी किया और यह कहा कि वो इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ग्रेटर इजराइल का मतलब अब अखंड इजराइल से है, जिसमें लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, मिस्र और सऊदी अरब के कई इलाके शामिल हैं। इजराइल के विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि आज से 3000 साल पहले इस भूखंड पर यहूदी साम्राज्य का शासन था और ट्रंप की तरफ से भी हजारों साल पहले की जब बात की गई तो उनका इशारा इसी तरफ था।